आपने 8-9 साल टीवी में बहुत काम किया, बहुत काम किया। लेकिन वहां पर क्या था ना कि आपको स्टीरियोटाइप कर दिया गया नौकरानी के रोल में। मेड के रोल में है तो सुनीता राजवाड़ से करवा लो। मैं ये सोच रही थी, सॉरी काट रही हूँ आपको, कि और 2-4 रोल अगर मैं करती तो गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाता। इतना आपने कर दिया था। लगातार यही हो रहा था, सिर्फ मेड के रोल दे रहे थे या फिर सीआईडी में आप आती थी, आहट में आती थी। हाँ, वो सीआईडी आहट तो फिर भी ठीक था, उसमें तो मेड नहीं बनी थी, लेकिन अदरवाइज लोग तारीफ करते थे काम की बहुत, मतलब कमाल तारीफ करेंगे काम की। किस किस सीरियल में आप थी? मैंने किया है शगुन करके, एक बहुत पहले आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता है किया है। एक दो मैंने लोगों के लिए जो पायलट किए हैं उसमें भी मैं मेडी थी। फिर अचानक 37 साल बाद उसमें गवर्नेंस मतलब मेडी थी। और एक दो सीरियल जो मैंने मना किए पायलट करके, मैं उसमें भी मेड थी। टाइपकास्ट कर लिया गया हाँ, पर्टिकुलर रोल में। मतलब एक मैं प्रोडक्शन हाउस और वो प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगी, वो बहुत बड़ी है, तो मुझे जो है बुलाया गया कि आप इनकी फला फला कैरेक्टर की माँ है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गई तो जब मैं ऑडिशन देने लगी तो मैंने माँ के तौर पे दिया, तो बोले नहीं नहीं, एक्चुअली इन्होंने पाला है लेकिन माँ कोई और है, तो ये इतना ओपनली नहीं बोलेंगी, थोड़ा ऐसे सर झुका के ऐसे करके बोलना। तो मैंने कहा फिर ये तो मेड हो गई। बातें घुमा के बुला के तो मैंने कहा नहीं। और उसके बाद कहीं शूट हो रहा है आउट ऑफ बॉम्बे, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब कैरेक्टर सही नहीं होता है, छोटा होता है ना, तो वो पैसे होते ही नहीं है उसके। कितना पैसा मिलता था आपको जब ये मेड सर्वेंट वाली चीज होती? मैंने 2000 पर डे पे काम किया है। 2000 पर डे। तो ये 2000 मतलब टीवी में ऐसा चलता है 45 दिन बाद या 60 दिन बाद, तो आप लोग उसी से 90 दिन बाद। ये 60 से 90 बाद में 90 दिन बाद हो गया। ये 2000 भी 90 दिन के बाद मिलता था? फिर सरवाइव कैसे करते थे आप? यही तो प्रॉब्लम होती थी आर्टिस्टों को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि वो आदत आपको लग जाती है। और उस समय तो फिर भी सीरियल चलते थे, अब तो सीरियल का भी ये पता ही नहीं चलता है कौन सा सीरियल कब बंद हो जाए। मुझे सबसे अच्छा पैसा शायद कितना 9000 मिला था पर डे, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स व्हेन आई लेफ्ट टीवी। अभी भी मेरे को लगता है ना कि आपको वो बिट्टू की मम्मी वाले जोन में ही टाइपकास्ट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। मतलब कोई भी फिल्म हो, कोई भी सीरीज हो, कोई भी एड हो, सबको बिट्टू की मम्मी चाहिए। तो ये ही बड़ा वो हो जाता है। आपको लग रहा है फिर से वही कहीं ना कहीं वही चीज होता जा रहा है? वही रहता है, पर मुझे ऐसा लगता है ये सबके साथ ही ऐसी है। ये मतलब हमारे यहाँ, और मुझे अब बाहर का मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ यही होता है कि लोग ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं, और ऑडियंस भी कहीं एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं आपको बताती हूँ, रणवीर सिंह, बाकी सब पिक्चरें उसकी खूब चली, वो एक जिसमें वो गुजराती बना है, जयस भाई जोरदार, जबकि ही वाज वेरी गुड इन दैट। बहुत अच्छी फिल्म। किसी ने नहीं देखी, बिकॉज लोग एक्सेप्ट ही नहीं किए। शाहरुख खान फैन नहीं चली उसका, फैन नहीं चली। स्वदेश भी हल्की फुल्की चली ना। सलमान खान फिर मिलेंगे एड्स के ऊपर फिल्म बनती है, नहीं चली। बट मैम एज एन आर्टिस्ट आप अपने डिफरेंट शेड्स दिखाना चाहते हो, अपने आप को स्क्रीन पे अलग अलग किरदार निभाना चाहते हो, तो कभी इस बात की कोफ्त होती है कि यार? बिल्कुल होती है कोफ्त, मेरे ख्याल से इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो थिएटर करते हैं अपने अंदर। जब देखो क्या, हाँ, जब क्या होता है ना, एक एक्टर के पास जब सिक्योरिटी होती है, या तो वो अपने हिसाब की फिल्में करता है, जैसे आजकल जो अक्षय कुमार कर रहे हैं, आज उसके पास चॉइस है, वो बोल सकता है ये नहीं करूंगा। हमारे क्या होता है, हमारे एक्टर्स इतने सारे हैं ना, और काम भले ही कितना हो, तो सबके पास रेगुलर काम नहीं है। परिवार और जरूरतें सबकी एक जैसी हैं। एक तो ये मैंने अपनी बहुत सारी सीनियर आर्टिस्ट को देखा था जो ऐसा बोलने लग गई थी कि कोई बात नहीं, महीने का इतना तो आ ही जाता है। तो मुझे लगा मुझे ये नहीं बनना है कि मैं अपने ये सोचूं कि काम के लिए मैं खड़ी भी हूं तो कोई बात नहीं, पैसा तो आ ही जाता है, क्योंकि आपको फिर आपको आदत हो जाती है और आपकी ज़रूरत हो जाती है, तो आप मन मार के कुछ फिर खड़े रहने का भी करते हो, काम खड़े रहने का। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, चॉइस ही नहीं बचती है आपकी, जिम्मेदारियां सबकी होती ही होती हैं। तो मुझे लगा कि मैं अगर अपने आप को अभी नहीं संभालूंगी तो मैं भी इन्हीं की जैसी ना हो जाऊं। फिर मैंने जैसे कुछ समय में बीच बीच में मैं बहुत कुछ अलग अलग करती रहती थी, काम नहीं होता था, तो मैंने कास्टिंग का भी काम किया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा था कि कैसे मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े से मेरा मतलब है जिन्होंने काफी काम किया है लेकिन अब बुजुर्ग हो गए, वो लाइन में भीख मांगते थे काम के लिए।
और किस तरह पीछे पड़े रहते हैं, फोन करते हैं, फोटो देते हैं। वो जो बेचारगी थी ना, मुझे लगा मुझे ये नहीं बनना है। मैंने कहा मुझे ये नहीं बनना है, चाहे मैं फिर कुछ और काम कर लूं, मैं कहीं टीचिंग कर लूंगी, मैं रिसेप्शनिस्ट बन जाऊंगी, मैं डिजाइनिंग कर लूंगी। मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगी कि अब मतलब कि आप अपने कपड़े भी ले आओ, आप बैठे हो सुबह से, आपको 7 बजे से बुला लेंगे, पता चला आपका रात में शॉट है या नहीं भी हो, पैक, हाँ, या नहीं भी हो, और कोई आपको ये आकर बताएगा भी नहीं, आपके लिए कमरा भी बेखराब है और आपको पैसे भी खराब मिलते हैं, आपको इज्जत तो खैर है ही नहीं ऑब्वियसली। पैकअप हो गया तो आप कैसे जाओगे मड आइलैंड से, किसी को कोई मतलब नहीं है कहाँ से जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा नहीं, ऐसे मुझे काम नहीं करना है। मुझे लगा, और देखिए NSD में हमको मेकअप भी सिखाते हैं, कॉस्ट्यूम भी पढ़ाते हैं, सेट डिजाइनिंग भी पढ़ाते हैं, डायरेक्शन पढ़ाते हैं, सब चीज से। कितना सैड बात है ना कि NSD से पढ़ा हुआ एक इंसान ये सब सोच रहा है। तो मुझे लगा मेरे को तो और भी 10 चीजें आती है ना, ये पेट पे पत्थर बांध के नाटक करना या एक्टिंग करना, मैंने कहा ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैंने कहा मुझे काम करना है, मैं जिससे मेरी अर्निंग हो रही है मैं वो काम करूंगी। तो मैंने चंदन अरोरा की एक फिल्म करी थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, राम गोपाल वर्मा वाली। तो उसमें हमारा अच्छा 20-25 दिन का काम था, पहचान हो गई थी मैं मेरी। हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला था कि आप अगर नेक्स्ट फिल्म करते हैं, मेरे लिए रोल नहीं होगा तो मैं आपको असिस्ट करना चाहूंगी। अच्छा, क्योंकि मुझे वो बड़े अच्छे इंसान लगे थे। एक पहली बार ऐसा फिल्म भी उन्होंने वो, हाँ, तो मैंने उनको, मैं, मेरी पत्नी, वो और स्ट्राइकर तक और 1-2 ऐड तक असिस्ट किया है। 5-6 साल मैंने काम किया एज एन असिस्टेंट उनके साथ, क्योंकि वो पहला एक इंसान था। जब हम फिल्म करने गए तो खुद आके बोला मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है। मैंने कहा ये तो कोई तो हमें बोल रहा है कुछ यार, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता। असिस्टेंट लोग तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, चलो आ जाओ इधर आओ, क्या क्या है दोस्त इधर आओ, ऐसा टाइप की बात होती है। तो मुझे बहुत उनके लिए रिस्पेक्ट हुई थी और मैंने कहा था अगर मेरे को फिर एक्टिंग नहीं करनी है तो बेटर आई असिस्ट समवन हु इज सो हम्बल एंड सो जेंटल और अपना काम भी अच्छे से करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।